जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के 12 भाव के ऊपर जब मंगल की चौथी दृष्टि पड़ती है तो उसका फलादेश क्या होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जन्म कुंडली के अंदर सूर्य को पिता कहा गया है, चंद्र को माता कहा गया है। उसी प्रकार अगर पूरी जन्म कुंडली को एक राज्य माना जाए तो उस राज्य का राजा कौन हुआ? सूर्य हुआ। पूरे राज्य की रानी कौन हुई? चंद्र ग्रह देवता हुआ। और पूरे राज्य का सेनापति कौन हुआ? मंगल हुआ। यानी कि सूर्य राजा, चंद्र रानी और मंगल सेनापति हुआ। अभी मंगल का यानी कि सेनापति का काम क्या है? तो सेनापति के दो काम होते हैं। पहला काम होता है राज्य की जो सीमाएं हैं उसकी सुरक्षा करना। कोई भी शत्रु हमारे राज्य को नुकसान न पहुंचाए या हमारे राज्य के अंदर घुस न जाए, इसीलिए सेनापति का पहला काम है कि हमारे राज्य की जो सीमाएं हैं उसकी सुरक्षा करना। सेनापति का दूसरा काम है जब भी अपने राज्य के ऊपर कोई भी आपदा विपदा आ जाए, जैसे कि भूकंप आ जाए, जैसे कि सुनामी आ जाए, साइक्लोन आ जाए और सैकड़ों लोगों को नुकसान हो जाए, तो ऐसी स्थिति में सेनापति अपनी सेना को लेके उस जगह पहुंच जाता है और सबकी सहायता करता है और लोगों की तकलीफों को कम करता है। तो इस प्रकार से सेनापति की बाहरी दृष्टि से भी लोगों की रक्षा करता है, आंतरिक दृष्टि से भी लोगों की रक्षा करता है। इसीलिए जन्म कुंडली के अंदर मंगल की चौथी दृष्टि को सुरक्षा की दृष्टि कहा गया है। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाएंगे। मंगल के कारक तत्व क्या होते हैं? मंगल है वीरता, शूरवीरता, युद्ध, योद्धा, मेहनत, साहस, पराक्रम का कारक है, अस्त्र शस्त्र, युद्ध का कारक है। तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है इसे बहुत ही सुरक्षा की दृष्टि माना गया है। अभी और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि मंगल का चौथी दृष्टि का प्रेडिक्शन करते समय हमें कम से कम 5 बातों को बहुत ध्यान से देखना होता है। पहला, हमें देखना होता है कि मंगल जन्म कुंडली का कारक ग्रह है या मारक ग्रह है। अभी कारक ग्रह कौन कौन से लग्नों में होता है? तो मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न। इन लग्नों के लिए मंगल कुंडली का कारक ग्रह, राज्यों कारक ग्रह, योग कारक ग्रह होता है, तो उसकी दृष्टि बहुत ही अच्छा फल देती है। और ठीक उसके अपोजिट जाते हैं वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न। इसके लिए मंगल मारक होता है, तो उसकी प्लेसमेंट देखने के बाद मंगल की दृष्टि का फलादेश होता है। दूसरा, मंगल अगर 4 नंबर में लिखा हो तो मंगल अगर कर्क राशि में नीच का होकर चौथी दृष्टि डालता हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा। तीसरा पॉइंट, अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल और शनि साथ में हो और वो मंगल जब चौथी दृष्टि से देखेगा तो अच्छा फल ना देगा। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जन्म कुंडली के 12 भाव में कहीं भी शनि ग्रह बैठा हो और उसके ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ती हो तो अच्छा फल नहीं देगी। क्यों? क्योंकि शनि मंगल एक दूसरे के कट्टर शत्रु है और जब शनि के ऊपर मंगल की चौथी दृष्टि पड़ती है तो वहां अस्थि भंग योग निर्माण होता है, एक्सीडेंट योग उत्पन्न होता है, ऑपरेशन योग निर्माण होता है। उसके बाद और आगे जाते हैं। अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल राहु की युति या मंगल की केतु की युति हो तो अंगारक योग बनता है। या फिर यह भी कह सकते हैं कि जन्म कुंडली के 12 भाव के अंदर कहीं भी राहु या केतु बैठे हो और उसके पर मंगल की चौथी दृष्टि पड़ती है तो वहां पे अंगारक योग निर्माण होता है, तो वहां भी अच्छा फल नहीं मिलता है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मंगल की चौथी दृष्टि का फलादेश करना होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मंगल अगर कुंडली में शुभ स्थिति में हो, स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्च का हो, कुंडली का कारक ग्रह हो, बलवान हो, दिग्बली हो और अगर वो चौथी दृष्टि से
कहीं भी देखता हो तो कैसा फल देता है, तो आइए गहराई से जानते हैं। जैसे कि मान लो मंगल दसम भाव में बैठा हो, तो यहां पे मंगल दिग्बली हो जाता है। अभी ये दिग्बली वाला मंगल अपनी चौथी दृष्टि से लग्न भाव को देखता है, तो लग्न भाव की सुरक्षा को बढ़ा देता है। तो इधर क्या फल देगा, मंगल जब चौथी दृष्टि से लग्न भाव को देखेगा तो ऐसा व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होगा। ऐसे व्यक्ति की रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ही बलवान होगी। ये लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे और बीमार पड़े तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति का शारीरिक गठन भी बहुत मजबूत होता है। इनकी पर्सनालिटी, इनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है। इनका जो स्वभाव होता है स्थिर, गंभीर होता है। ये लोग बड़े मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं। लीडर आगेवान होते हैं। थोड़े गुस्से वाले होते हैं, लेकिन दृढ़ निश्चयी, न्याय प्रिय और सत्य प्रिय लोग होते हैं। अभी हम आएंगे और आगे जाएंगे। अगर मान लो मंगल 11वें भाव में बैठा है, तो मंगल अपनी चौथी दृष्टि से धन भाव को देखेगा, तो धन भाव की सुरक्षा में वृद्धि कर देगा। अभी हम जानेंगे कि धन भाव से क्या क्या देखा जाता है। धन भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति के पास कैश बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, उसका चेहरा कैसा है, उसकी वाणी कैसी है, उसके पास सोना, चांदी, हीरे जवेरात कितना है, ये सब देखा जाता है। तो मंगल जब अपनी चौथी दृष्टि धन भाव के ऊपर डालेगा, तो ऐसे व्यक्ति अपने कुटुंब की रक्षा करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपना धन यानी कि सोना, चांदी, हीरे जवेरात, ये सब की बहुत ही सुरक्षा करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़े कम बोलते हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं सोच समझ कर बोलते हैं और बिना कारण धन का व्यय नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो मंगल 12वें भाव में बैठा हो, तो अपनी चौथी दृष्टि से वो तीसरे भाव को देखता है, तो तीसरे भाव की सुरक्षा को बढ़ा देता है। अभी तीसरे भाव से क्या क्या देखा जाता है, छोटे भाई बहन देखे जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी, सगा संबंधी, ये सब देखा जाता है। व्यक्ति कितना मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी है, ये सब देखा जाता है। तो मंगल जब अपनी चौथी दृष्टि से तीसरे भाव को देखता है, तो ऐसे व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों का बहुत ध्यान देते हैं और उनको हमेशा आर्थिक दृष्टि से सहायता करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, सुख दुख में उनकी मदद करते हैं। ठीक उसी प्रकार वो अपने अड़ोसी पड़ोसी, सगा संबंधी का भी बहुत ध्यान देते हैं, उनको आर्थिक दृष्टि से या फिर हर कोई दृष्टि से उनको सहायता करने का प्रयास करते हैं। वो लोगों में और एक बात देखी है कि वो लोग कहीं भी छोटी यात्रा करने जाए, यानी 1-2 दिन की यात्रा करने जाए, तो मंगल वहां भी उसकी सुरक्षा करता है। उन्हें छोटी यात्रा के अंदर कोई भी विघ्न नहीं आता है। अभी हम लग्न भाव को देखेंगे कि लग्न भाव के अंदर अगर मंगल बैठा हो और ये मंगल अपनी चौथी दृष्टि से सुख भाव को देखता हो, चतुर्थ भाव को देखता हो, तो चौथे भाव की सुरक्षा को बढ़ा देता है। चौथे भाव से क्या क्या देखा जाता है, चौथे भाव से देखा जाता है मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, माता, स्थावर मिलकत, हृदय, ये सब चीजों को देखा जाता है। तो माता का काम क्या है, बच्चों की सुरक्षा करना। उसी प्रकार माता का काम क्या है, घर की सुरक्षा करना। मकान जैसे हमारी सुरक्षा करता है, वाहन के अंदर बैठे हो तो बारिश से, गर्मी से हमारी रक्षा होती है। तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है, ये चतुर्थ भाव को सुरक्षा प्रदान करती है। तो ऐसे व्यक्ति लोग अपनी माता को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, अपनी माता को कोई भी प्रकार की तकलीफ ना आए उसका हमेशा ध्यान रखते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, अपनी स्थावर मिलकत का भी बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अभी हम आते हैं आगे। मंगल अगर मान लो दूसरे भाव में बैठ के अपनी चौथी दृष्टि से पंचम भाव को देखता हो, तो कैसा फल देगा। तो मंगल जब चौथी दृष्टि से पंचम भाव को देखता है, तो पंचम भाव के अंदर जो जो चीजें दिखती है वो सबकी सुरक्षा को बढ़ा देता है। पंचम भाव से क्या क्या देखा जाता है, संतान का सुख देखा जाता है, विद्या देखी जाती है, बुद्धि देखी जाती है, हमारा प्रेम देखा जाता है, शेर सट्टा देखा जाता है, यश जस कीर्ति देखी जाती है।
तो मंगल जब धन भाव में बैठ के चौथी दृष्टि से पंचम भाव को देखता है तो ऐसे व्यक्ति अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिस व्यक्ति को प्रेम करते हैं उसकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, जिंदगी भर उसके लिए समर्पण का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी पढ़ाई के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और मंगल की दृष्टि होने की वजह से वो एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, वो एक अच्छे इंजीनियर बन के नामना भी कमाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक देखा है कि ऐसे व्यक्तियों को मंगल की अगर अशुभ दृष्टि पंचम भाव पर हो तो उन्हें पेट का ऑपरेशन भी आता है। लेकिन कब? अगर मंगल 4 नंबर में बैठा हो यानी कि नीच का हो, मंगल शनि राहु केतु जैसे पाप ग्रह से दृष्ट होकर देखता हो, या फिर पंचम भाव में शनि हो, राहु हो और उसके ऊपर मंगल की दृष्टि हो तो पेट का ऑपरेशन भी आता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर मान लो मंगल तीसरे भाव में बैठकर अपनी चौथी दृष्टि से छठवें भाव को देखता हो तो छठवें भाव की सुरक्षा को बढ़ा देगा। छठवें भाव से क्या क्या देखा जाता है? ऋण, रोग, शत्रु, मामा, ये सब देखा जाता है। तो मंगल तीसरे भाव के अंदर भी बहुत ही प्रबल माना जाता है, मंगल छठवें भाव के अंदर भी प्रबल माना जाता है। दोनों भाव का कारक ग्रह माना गया है मंगल को। तो मंगल जब तीसरे भाव में बैठ के चौथी दृष्टि से छठवें भाव को देखता है तो ऐसे व्यक्ति शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, इसीलिए शत्रुंजय भी कहलाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की रोग प्रतिकारक शक्ति बड़ी बलवान होती है, ये लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते और इन्हें अगर जो बैंक से लोन चाहिए तो बड़ी आसानी से मिल जाती है। और ये मंगल में और एक खास बात है कि वो लोग बड़े डेरिंगबाज होते हैं और नौकरी के अंदर उच्च पद हासिल करते हैं। उसके बाद अगर मंगल मान लो चौथे भाव में बैठकर अपनी चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देखता हो तो सप्तम भाव की जो भी चीजें हैं वो सबकी सुरक्षा को बढ़ा देता है। सप्तम भाव से क्या क्या देखा जाता है? पति का सुख, पत्नी का सुख, जीवन साथी का सुख, डेली वेजेस, उसके बाद व्यापार, पार्टनरशिप, रोजगार, ये सब देखा जाता है। तो मंगल की चौथी दृष्टि जब सप्तम भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति अपने पति को या फिर अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, दिल से उनकी सुरक्षा करने वाले लोग होते हैं, अपने जीवन साथी को पूरी ईमानदारी वफादारी से प्यार करते हैं और उसकी हर जरूरत को पूरी करते हैं। ऐसे व्यक्ति मैंने ये भी देखा है कि अपना इलाका, अपना राज्य, अपने गांव की भी सुरक्षा के लिए कोई ना कोई प्रयास करते रहते हैं और बिजनेस पार्टनर को भी बहुत ज्यादा उनका ख्याल रखते हैं, अपने व्यापार के प्रति पूरे ईमानदार होते हैं, अपने रोजगार के प्रति पूरे समर्पण भाव को रखते हैं। उसके बाद आते हैं अगर मंगल पंचम भाव में बैठा हो और मंगल अगर अपनी चौथी दृष्टि से अष्टम भाव को देखता हो तो अष्टम भाव की सुरक्षा को बढ़ा देता है। अष्टम भाव से क्या क्या देखा जाता है? तो अष्टम भाव से देखा जाता है आयुष्य, अचानक होने वाला धन लाभ, असाध्य रोग, मृत्यु, गुड ज्ञान, उसके बाद खानदानी प्रॉपर्टी यानी कि जो हमारे को पैतृक संपत्ति मिलती है वो सब अष्टम भाव से देखा जाता है। तो मंगल जब अपनी चौथी दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है तो सबसे पहले आयुष्य की रक्षा करता है, यानी वो लोग दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति यानी कि खानदानी जमीन जायदाद मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है और यह भी देखा गया है कि वो लोगों को गुड ज्ञान के प्रति भी रुचि होती है। मंगल छठवें भाव के अंदर बहुत ही बलवान माना गया है, कारक माना गया है। ये मंगल अगर अपनी चौथी दृष्टि से अगर जो अपने यहां से चौथी दृष्टि से नवम भाव को दिखता है तो नवम भाव की सुरक्षा को बढ़ा देता है। नवम भाव से क्या क्या देखा जाता है? भाग्य, पिता, यात्रा, धर्म, अध्यात्म, लंबी यात्रा, ये सब दिखाता है। तो मंगल जब चौथी दृष्टि से नवम भाव को दिखता है तो ऐसे व्यक्ति अपने पिता को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पिता की हमेशा सुरक्षा करते हैं, बुढ़ापे में पिता की बहुत सेवा करते हैं, उनकी हर इच्छा को पूरी करने का प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्ति धर्म की रक्षा करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि ये लोग पूजा पाठ, होम हवन, ये सब कार्यों के लिए बहुत ही ध्यान रखते हैं, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए और वो लोग अपने
भाग्य को उज्जवल बनाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत साहस पराक्रम के साथ अपने भाग्य को अच्छा बनाते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि अगर मान लो मंगल सप्तम भाव में बैठकर, मंगल सप्तम भाव में बैठकर अपनी चौथी दृष्टि से दसम भाव को देखता हो तो दसम भाव की सुरक्षा को बढ़ा देगा। दसम भाव से क्या क्या देखा जाता है? मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, व्यवसाय, करियर, राजनीति, ये सब देखा जाता है। तो मंगल जब अपनी चौथी दृष्टि दसम भाव पर डालता है तो यहाँ पे मंगल दिग्बली भी हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा ये सब प्राप्त होता है। समाज के अंदर यश जश कीर्ति प्राप्त होती है। ये लोग अपनी मेहनत साहस और पराक्रम से ये लोग अपने व्यापार के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर, अपनी करियर के अंदर, राजनीति के अंदर ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। और ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, सुरक्षा करते हैं। अपने ऐसे लोग बहुत ही मेहनतू होते हैं और ये लोग अपने काम के प्रति हमेशा ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि अगर मान लो मंगल अष्टम भाव में बैठकर अपनी चौथी दृष्टि से 11वें भाव को देखता है तो 11वें भाव की सुरक्षा को बढ़ा देगा। 11 भाव से क्या देखा जाता है? हमारे मित्र कैसे हैं, हमारे बड़े भाई बहन कैसे हैं, हमें बिजनेस में लाभ होगा या नहीं, बिजनेस में फायदा होगा कि नहीं। तो मंगल जब चौथी दृष्टि से 11वें भाव को देखता है तो ऐसे व्यक्ति अपने बड़े भाई बहनों का बहुत ध्यान रखते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, उनके सुख दुख में उनकी मदद करते हैं, हमेशा उनकी चिंता करते हैं और जरूरत पड़ने पर हर प्रकार की आर्थिक सहायता भी करते हैं, उनको सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। अपने मित्रों के साथ अच्छी मित्रता निभाने वाले लोग होते हैं और जब समय आए तो वो हर प्रकार से अपने मित्रों को आर्थिक मानसिक दृष्टि से सहायता भी करते हैं। अभी मंगल नवम भाव में बैठा हो और अपनी चौथी दृष्टि से 12वें भाव को देखता हो तो 12वें भाव की सुरक्षा को बढ़ा देगा। तो 12वें भाव से क्या क्या देखा जाता है? मोक्ष, हॉस्पिटल, जेल, खर्चा, विदेशागमन, कानून। तो मंगल जब अपनी चौथी दृष्टि से 12वें भाव को देखता है तो ऐसे व्यक्ति जब विदेश की यात्रा करने जाते हैं तो उनकी मंगल सुरक्षा करता है। विदेश में उन्हें कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं आने देता है। अगर वो कायदा कानून कोर्ट कचहरी में जाए तो भी उन्हें सफलता विजय दिलाता है। तो मंगल जब भी अपनी चौथी दृष्टि कहीं भी डालता है तो उस भाव की सुरक्षा को बढ़ा देता है। लेकिन साथ में हमें यह भी देखना होता है कि अगर मंगल कर्क राशि में हो, यानी 4 नंबर में लिखा हो को नीच का माना जाता है, तो ये नीच के मंगल की दृष्टि को अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल शनि एक साथ बैठे हो तो अस्थि भंग योग बनता है, एक्सीडेंट योग बनता है, ऑपरेशन योग बनता है। या फिर शनि कुंडली के कोई भी भाव के अंदर बैठा और मंगल की चौथी दृष्टि पड़ती हो तो भी उस व्यक्ति को उस शरीर के उस हिस्से में ऑपरेशन होता है या फिर फ्रैक्चर होता है या फिर उसके ऊपर कोई भी शस्त्र क्रिया होती है। उसी प्रकार जन्म कुंडली के अंदर कोई भी भाव में राहु या केतु बैठा हो और उसके ऊपर मंगल की चौथी दृष्टि पड़ती हो तो अंगारक योग बनता है और उस भाव को लेके व्यक्ति बहुत ही गुस्से वाला हो जाता है, उस जगह को दूषित करता है, उस भाव के फल को नाश करता है। और मंगल अगर कारक होगा तो बहुत अच्छा फल देगा, मारक होगा तो अच्छा फल नहीं देगा। मंगल को ज्योतिष शास्त्र के अंदर मिश्र फलदायी माना गया है, यानी मंगल अच्छा भी फल देता है, बुरा भी फल देता है, क्योंकि मंगल सेनापति है। सेनापति हर तकलीफ के समय काम भी आता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वो शक्ति भी करता है। लेकिन फलादेश के समय हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो कौन सी कंडीशन में है, कौन सी प्लेसमेंट में है, किसके साथ है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया कि मंगल की चौथी दृष्टि कैसे काम करती है। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।